क्लास 7th में आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे और उसकी इफेक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जितने भी हमारे घर में इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस यूज़ होते हैं वह किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड हम कुछ सर्किट डायग्राम भी बनाएंगे और देखेंगे कि सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज़ योर हैंड। आपने एक सजेस्टेड इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6 के चैप्टर 12 में एक गेम सजेस्ट किया गया था, हाउ स्टडी इज़ योर हैंड। ऐसे हाथ सीधा करके आप लोग जो गेम खेलते हैं कि किसका हाथ कितनी देर तक सीधा रह सकता है या किसकी पलकें बहुत देर तक नहीं झपकती हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे गेम आप खेले भी होंगे और इसके बारे में क्लास 6 के चैप्टर 12 में भी सजेस्ट किया गया है। इफ़ नॉट यू मे ट्राई इट नाउ, यदि नहीं किए हैं तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। पहेली एंड बूजो हैड सेट अप गेम बाय कनेक्टिंग ए इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्ट इन क्लास 6। क्लास 6 में इलेक्ट्रिक सर्किट से संबंधित एक गेम दिया हुआ था जिसको पहेली और बूजो ने सेट किया है। ठीक है, दे हैड लॉट ऑफ फन ट्राइंग इट आउट विद देयर फ्रेंड फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। तो पहेली और बूजो को इसको करने में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। दे इंजॉय इट सो मच, उन्होंने इसको बहुत ही इंजॉय किया। एंड देन दे डिसाइड टू सजेस्ट इस टू ए कज़न ऑफ देयर हु स्टे इन ए डिफरेंट टाउन। उसके बाद इस तरह के गेम को उन दोनों ने क्या किया, अपने कजन को भी बताया जो कि दूसरे शहर में रहते हैं। सो पहेली मेड ए नीट ड्राइंग शोइंग हाउ इज़ द वेरियस इलेक्ट्रिक करंट वर टू बी कनेक्टेड। तो यहाँ पहेली ने एक छोटा सा ड्राइंग बनाया है जिससे ये पता चला था कि उसने उस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को किस तरीके से जोड़ा था, किस तरीके से कनेक्ट किया था। पहेली ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सेल ले लिया। ठीक है, उसके सेल का ये क्या दिया है, यहाँ पे माइनस बना हुआ है, यहाँ पे प्लस बना हुआ है। इस तरीके से आप जो सेल लेते होंगे, जो आप रिमोट में लगाते हैं, घड़ी में लगाते हैं, तो उसमें देखते होंगे कि एक तरफ माइनस बना रहता है और एक साइड प्लस बना रहता है। तो इस माइनस से एक वायर निकाल के, रेड कलर का वायर है, ये वायर निकाल के किससे जोड़ा, एक सेफ्टी पिन से जोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके दूसरे किनारे से क्या जोड़ दिया, एक बल्ब जोड़ दिया। ठीक, फिर यहाँ के पॉजिटिव से क्या ले जाके, फिर ये यहाँ से एक तार ले जाके इस कील से जोड़ दिया। फिर है क्या किया इसने, फिर इस कील से ले जाके, इस कील से एक वायर ले जाके फिर यहाँ पे क्या कर दिया, एक और कील से जोड़ दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ बल्ब से एक वायर ले जाके इस चाबी में लगा दिया। ठीक है, तो जैसे ही ये चाबी इससे टच हो रहा था वैसे ही क्या होता था, ये बल्ब जल उठता था। ठीक है, तो इसने किसने किया था, ये पहेली ने किया था। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट डायग्राम कन्वीनियंटली। तो क्या आप इसका सर्किट डायग्राम सुविधाजनक अच्छे तरीके से बना सकते हैं। If it made Bujo wonders if there is an easier way to represent this electric component। बुजो सोच रहा है कि क्या इसको दिखाने का कोई आसान तरीका भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे ये जो सर्किट बनाया गया इसमें सेल दिखाया गया, इतना बड़ा सेफ्टी पिन दिखाया गया, किल दिखाया गया, वायर दिखाया गया। जब इसको क्या करते होंगे, हम बल्ब को जलाते और बुझाते होंगे तो उसका कुछ हमें पता ही नहीं चल पाएगा क्योंकि यहाँ पे उसका कोई सिंबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी चीज़ों को हमें इस तरीके से दिखाना पड़ा। तो इसके लिए कन्वीनियंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक में उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। कुछ कॉमन क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं जिसको हम सिंबल से दर्शाते हैं, जैसा कि टेबल में 14.1 में दिया गया है। जैसे इलेक्ट्रिक सेल को हम किस तरीके से दिखाएंगे, इस सिंबल से दिखाएंगे। यदि इलेक्ट्रिक बल्ब हमें कहीं भी दिखाना है तो हम इस तरीके से शो करेंगे। तो अगर स्विच ऑन दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से दिखाएंगे। स्विच ऑफ दिखाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में खोल देंगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगर बैटरी दिखानी है तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। देखिए सेल इस तरीके से दिखाएंगे पर बैटरी इस तरीके से दिखाएंगे। जब ये दो सेल जुड़ गई है तो क्या बन गई है, बैटरी बन गई है। ठीक है, और वायर तार को हम एक सीधी रेखा से दिखाएंगे। तो ये हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इस तरीके के सिंबल हैं। सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड देयर सिंबल और सोन, कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और उनका सिंबल टेबल 14.1 में दिया हुआ है। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल फॉर दिस कंपोनेंट इन डिफरेंट बुक। आप अलग अलग बुक में अलग अलग तरह के सिंबल देख सकते हैं। However, in this book we shall using the symbol shown here। लेकिन हम इस बुक में जो सिंबल यहाँ पे शो किया गया है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे और उसी को हम देखेंगे। लुक एट द सिंबल केयरफुली, सभी सिंबल्स को, चिन्हों को ध्यान से देखिए। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल नोटिस दैट देयर इज ए लॉन्गर लाइन एंड ए शॉर्टर बट
थिकर पैरेलल लाइन। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक सेल को ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक ऐसे पतली लाइन है, लेकिन फिर एक क्या है, यहाँ पे एक मोटी लाइन है, उसके दोनों तरफ से क्या निकली है, पतली पतली लाइनें निकली हुई हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ का सिंबल हो जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल हो रहा है। यानी एक क्या, एक लंबी लाइन है, एक छोटी लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और छोटी वाली लाइन क्या है, वह थोड़ी थिकर है, मोटी है। ये किसका सिंबल हो जाएगा, अगर इस तरीके का सिंबल है तो किसका है, वो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक सेल हैज़ ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए निगेटिव टर्मिनल। तो आपको ये भी पता होगा कि जो सेल होता है उसके पास पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है और निगेटिव टर्मिनल भी होता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई बैटरी लीजिए जो आप उसमें लगाते हैं घड़ी में, तो उसमें देखिएगा कि पॉजिटिव और निगेटिव का उसमें चिन्ह बना होता है। तो जिधर पॉजिटिव बना है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, जिधर निगेटिव का साइन बना होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसमें जो लंबी वाली लाइन बनी है वह पॉजिटिव को दर्शाती है, एंड थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट द निगेटिव टर्मिनल। और जो छोटी वाली मोटी लाइन बनी है वो मतलब किसको दिखाती है, निगेटिव टर्मिनल को। ये जो है, ये पतली वाली लाइन है, ये वाली, ये किसको दिखाएगी, ये पॉजिटिव को दिखाएगी, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाएगी, यानी ये वाले को दिखाएगी। और जो ये मोटी वाली लाइन है किसको दिखाएगी, निगेटिव को दिखाएगी, ठीक है, माइनस को दिखाएगी। For a switch, the on position and the off position are represented by the symbol or shown। on off का पोजीशन कैसा होता है वो भी इस सिंबल में दिखाया गया है। The wire used to connect the various component in a circuit are represented by line। और जो वायर यूज हुआ जाता है सभी इलेक्ट्रिक सर्किट्स को जोड़ने के लिए, उसको हम किससे दिखाते हैं, उसको हम दिखाते हैं एक लाइन से दिखाते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। इन टेबल 14.1 ए बैटरी एंड इट्स सिंबल आर ऑल्सो शोन। टेबल 14.1 में बैटरी और उसके सिंबल को भी दिखाया गया है। डू यू नो व्हाट इज बैटरी इज। क्या आप जानते हैं बैटरी क्या होता है। लुक एट द सिंबल ऑफ बैटरी। बैटरी के सिंबल को ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा। कैन यू मेक व्हाट इज बैटरी कुड बी। क्या आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या है। फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ वी मे नीड मोर देन वन सेल। कभी कभी कुछ एक्टिविटी करने के लिए हमें एक से अधिक सेल की ज़रूरत पड़ती है। सो विल कनेक्ट टू और मोर सेल टुगेदर सोन इन फिगर 14.2। जैसा कि फिगर 14.2 में दिया हुआ है उस तरीके से हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें एक से ज़्यादा सेल की ज़रूरत पड़ती है। जब ये सिंगल रहता है तो हम सेल कहेंगे, लेकिन जब हम इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वह बैटरी बन जाता है, ठीक है। तो अभी हम सिंबल के बारे में देखें और इसके बारे में हम देखेंगे और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।